जय श्री महाकाल दोस्तों। तो इस वीडियो में मंगल ग्रह गोचर की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो में वो चर्चा डिस्कशंस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो जो मंगल ग्रह मेष राशि में आ रहे हैं, तो उस मंगल ग्रह पे शनि की भी दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि। और बोलते हैं कि तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो उस जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे भी होती है, तो उस भाव से रिलेटेड काम इतने डिले से होते हैं, इतने लेट से होते हैं कि या तो जातक इच्छा ख़त्म हो जाती है, या अगर हो भी जाती है, अगर वो काम हो भी जाता है तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक हर चीज़ का एक रिज़ल्ट का एक टाइम होता है। जैसे आपने 25 साल की उम्र में चाहा कि आपको 50,000 की नौकरी मिले, अब अगर वो आपको 50 साल की उम्र में मिलेगी तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो एक समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और शनि का काम होता है चीज़ों को डिले करना। तो तीसरी दृष्टि शनि की बहुत दिक्कत करती है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि शनि की नीच दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो एक दृष्टि और दूसरी नीच दृष्टि, क्या अंतर है इसमें? अंतर यही है कि जब शनि की नीच दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, तो मंगल का जो काम है कि मंगल बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, कि उसको वो चाहिए। जैसे कि सेनापति ने को अगर राजा ने बोला कि ये काम, वो युद्ध लड़ के आना है, जीत के आना है, तो मंगल का फोकस रहता है कि हाँ, मुझे किसी तरीके से भी आधिपत्य करना है, जीतना है वो। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तरीके से करेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव तरीके से। तो शनि की जो नीच दृष्टि अगर किसी भी भाव पे पड़ी, धन भाव हो या वो कंपटीशन वाले भाव पे हो या बिजनेस वाले भाव पे, तो वो नीच दृष्टि से क्या होगा, उसके कार्यों के प्रोसेस में वो नीचता आ जाएगी। मतलब वो गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, इम्प्रॉपर वे से रिजल्ट पाना चाहेगा। रिजल्ट ज़रूर पाएगा वो, लेकिन गलत तरीके से पाना चाहेगा, और थोड़े बहुत इनहिबिशंस भी होंगे, मतलब डिले भी होंगे। तो ये दिक्कत है। बाकी रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट इसलिए मिलेंगे क्योंकि मंगल अपने घर में, अगर मंगल अपने घर में नहीं होता, कहीं और होता, और शनि की दृष्टि भी पड़ जाती, तो ये डबल डैमेज हो जाता, फिर तो रिजल्ट मिलना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, मंगल अपने घर में, तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन गलत तरीके से भी। और स्पेशली जो रियल स्टेट में, आपको पता है कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रियल स्टेट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और बाकी अदर कामों में, अगर धन भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो धन अर्जित करने का जो तरीका होगा वो गलत तरीके से अर्जित करने की सोचेगा। कर्म भाव में होगा तो कर्म गलत रिजल्ट पाने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी अप्रेजल का टाइम है, तो बहुत लोग साल भर काम नहीं करेंगे, अप्रेजल के टाइम में काम करने लगेंगे जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ। तो ये सब अनैतिक इसलिए हुआ क्योंकि साल तो पूरा था ना, सिर्फ 1 महीना तो नहीं था दिखाने के लिए। तो ये सब हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है इसमें कि मंगल मेष राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, और बीच में जो है मीन राशि। मीन राशि जो है वो पाप कर्तरी भाव में आ चुकी है। एक तरफ मंगल, एक तरफ शनि, दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो क्रूर ग्रह के प्रभाव में जब कोई भाव या राशि या ग्रह कोई भी फंसता है, तो वो पाप कर्तरी में आ जाता है। पाप कर्तरी में आता है तो बहुत ही परेशान करता है वो भाव। तो मीन राशि जहाँ पे भी आपकी पड़ रही है, जिस भाव में भी पड़ रही है, वहाँ उस भाव से रिलेटेड आपको परेशानी आएगी ही आएगी अभी 12 जुलाई तक। तो मीन राशि के आप उपाय करें। गुरुवार को जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और बाकी जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिवार को आप मंगल हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या संकट मोचन कुछ भी आप करके थोड़ा शांत करने की कोशिश करें, और शनि की दृष्टि से जो परेशानी ना आए, तो उसके लिए ये उपचार आप कर सकते हैं। तो बाकी हम आगे डिस्कशन करते हैं कि हर एक लगन के जातकों के लिए ये मंगल का गोचर कैसा रहेगा। तो मेष राशि में जो मंगल है वो प्रथम भाव में आ रहे हैं, प्रथम भाव। और
उनकी जो वृश्चिक राशि है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो महीना है, चूँकि प्रथम भाव है, प्रथम भाव मस्तिष्क और ललाट और पर्सनालिटी उसको डिनोट करता है। तो ओवरऑल जातक में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो उत्साहित महसूस करेगा कोई भी काम करने के लिए। और ऑब्वियसली एनर्जी रहेगी तो वो सारे कामों में उसके दिखेंगे, क्योंकि लगन में अगर कोई ग्रह मजबूत बैठा होता है तो होता क्या है कि वो हर चीज़ में फिर वो मजबूती दिखती है उसकी, क्योंकि वो पर्सनालिटी में ही उसकी एनर्जी है। और अगर पर्सनालिटी ही बद हो गया, मतलब पर्सन इंसान के में एनर्जी नहीं है, तो कोई दूसरा काम भी अगर कर रहा है, मान लो कर्म भाव हो गया, तो वो हर जगह वो ढीला महसूस करेगा। तो लगन में मंगल है, तो मेष लगन वालों के लिए ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। और बाकी अष्टम में वृश्चिक राशि है, तो हो सकता है अचानक से धन लाभ का मौका मिले। और मंगल जो है वो ऑपरेशन को भी डिनोट करता है। ऑपरेशन को इसलिए डिनोट करता है क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। तो जो भी ऑपरेशन होते हैं उसमें ब्लड लॉस होते हैं, तो वही मंगल लॉस होते हैं। तो जो अष्टम होता है वो अचानक वाली घटनाओं को डिनोट करता है। तो हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल चीज़ हो जहाँ पे ऑपरेशन की नौबत आए। तो यही मैं कहूँगी कि वाहन चलाने से, किसी भी ऐसी चीज़ों से जहाँ पे कि एक्सीडेंटल चीज़ें हो सकती है कि ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, तो उन चीज़ों से बच के रहें। और जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो मेष लगन वालों की वो चौथे भाव पे पड़ रही है। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। घर बनाना जो चाह रहे हैं ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए। और जो सातवीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये अपने पार्टनर को, बिजनेस को देख रहा है भाव को, तो वहाँ पे कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा बचने की आप कोशिश करें। और अष्टम अपने ही भाव पे दृष्टि जा रही है, तो बस वही है, मंगल का थोड़ा उपाय करेंगे तो जो अष्टम भाव के से रिलेटेड अगर कोई भी अनहोनी है उससे आप बच सकते हो। दूसरा जो है वृष लगन वालों के लिए जो मंगल है वो उनके 12वें भाव में आ रही है। तो 12वें भाव में होने की वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि परिवर्तन के योग बन सकते हैं। मंगल परिवर्तन का भी कारक होता है। तो हो सकता है कि कुछ जॉब ट्रांसफ़र हो या पोजीशन चेंजेस हो, जो भी आप काम कर रहे हैं। और बाकी हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है 12वां घर, तो हो सकता है एक्सीडेंटल ऑपरेशंस वगैरह, तो उनसे बच के आप रहें। बाकी विदेश गमन हो या कोई इच्छुक हो तो ये समय अच्छा है उनके लिए। और जो उनकी दूसरी जो राशि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सप्तम भाव बिजनेस के लिए तो अच्छा है, बट जो लिविंग रिलेशन, जो पार्टनर के लिए है, जो मैरिड लाइफ पार्टनर है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उन रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें, वही अच्छा होगा। उसके अलावा जो मिथुन लगन है, मिथुन लगन में जो मंगल है वो उनके लाभ भाव पे आ रहे हैं, तो 11th हाउस। तो लाभ भाव में होने की वजह से क्या होगा कि उनको अपने बड़े भाई से या मित्र की मंडली से, अपने नेटवर्क से लाभ होने की उम्मीद है। तो अगर आपके रिश्ते आपने अच्छे बनाए हुए हैं तो उनका सपोर्ट ले सकते हैं। अपने किसी भी तरह की चीज़ों से लाभ आपको मिल सकता है। और ये धन भाव को भी देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको धन के प्रॉफिट भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो ग्रह होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स पे आधिपत्य जमाने का एक अच्छा ग्रह माना जाता है। पर जो लिविंग थिंग्स, मतलब जो रिश्ते हैं, उन चीज़ों में अच्छा सामंजस्य नहीं बैठा पाता। जैसे कि जब सेनापति लड़ने के लिए जाते हैं तो वो नए नए राज्य आधिपत्य करते हैं, लेकिन उस आधिपत्य में वो लिविंग थिंग्स, मतलब जो अदर्स राजा हैं या सेनापति हैं दूसरे ये के, या सोल्जर्स हैं, उनको मार गिराते हैं। तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का तो प्रॉफिट होता है,
लेकिन जहाँ जहाँ पे मंगल की दृष्टि या मंगल जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे नॉन लिविंग लिविंग रिलेशनशिप्स जो होते हैं, सजीव रिश्ते, उसमें थोड़ी परेशानी, क्योंकि पृथक कारक ग्रह है। तो उन रिश्तों को जहाँ पे मंगल बैठ रहे हैं और जहाँ पे देख, उन रिश्तों को आप संभाल के रखिए, रिजल्ट तभी मिलेंगे। और मंगल छोटे भाई का भी प्रतीक है, तो छोटे भाई से भी आपको मिथुन लगन वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है। और दूसरा जो उनकी वृश्चिक राशि है वो छठे भाव में बैठ रही है, तो छठे भाव कोर्ट केस, लिटिगेशंस, कंपटीशन, प्रतियोगिता, एनिमीज, प्रतिस्पर्धा, इन सब का कारक है। तो मंगल छठे भाव में अच्छा ही माना जाता है कि आपके दुश्मन अगर होंगे कोई आपको परेशान करने की तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पे मजबूत होके बैठे हुए हैं, तो उनको नस्तो नाबूद आप कर दोगे। अगर कोई वर्क प्लेस में भी अगर कोई है जो परेशान कर रहा है आपको, कोई भी एक विजिबल एनिमी जो भी है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो एक ऐसे एनिमीज़ को भी शो करता है जिसको आप जानते हो। जैसे कंपटीशन में कोई जो दूसरा बैठता है वो आपके लिए प्रतिस्पर्धी है, वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि आप उससे कंपटीशन करने के लिए ही बैठे हो। तो वो एक विजिबल एनिमी, एक पॉजिटिव एनिमी को भी शो करता है कि कंपटीशन में जो भी आपके साथ बैठे हैं। और अष्टम भाव में अगर जिसके मंगल है तो वो गुप्त शत्रु को बताते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी एनिमी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उससे जीत के निकल जाओगे। उसके बाद जो कर्क लगन के जातक है उनके लिए जो मंगल है वो उनके दसम भाव में आ रहा है। अब दसम भाव में मंगल जो है अपने आप को उच्च भाव मंगल का माना जाता है। तो यहाँ पे मंगल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और मोस्टली जितने भी राजनीतिक पॉलिटिशियंस होते हैं उनका मंगल ग्रह होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डू एंड डाई वाली बहुत बार सिचुएशन आ जाती है उनके लिए। तो जो भी है, कर्क लगन के जातकों के लिए ये समय काम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में होके बली बैठा हुआ है। तो हो सकता है आपका अप्रेजल का समय हो और आपके अप्रेजल अच्छे हो, क्योंकि आपने काम अच्छा किया है तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और जो भी है अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि वही है कि सजीव रिश्तों का आशीर्वाद लेना पड़ता है निर्जीव चीज़ों का लाभ पाने के लिए, उस भाव से रिलेटेड। और जो मंगल की वृश्चिक राशि है वो पंचम भाव में बैठ रही है। तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी आपके ज्ञान है या आपका नॉलेज विस्तार है या आपके प्रेम संबंध हैं या आपकी संतान है, उनसे रिलेटेड चीज़ों, हो सकता है संतान से आपको ये हो, फ़ायदा हो, ये भी हो सकता है। और बाकी जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो आपके लगन पे ही पड़ रही है, तो अच्छा है, उत्साहित महसूस करोगे आप। बाकी जो अगली लगन है वो है सिंह लगन की, और उसमें मंगल जो हैं वो नवम भाव में आ रहे हैं। तो नवम भाव धार्मिक कार्यों के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे एक तो मंगलकारी ग्रह हो गया और एक धार्मिक का, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है। आप इस समय में मंगलकारी कामों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इससे आपके जो पुण्य हैं वो ऐड ऑन होते जाएंगे। देखो, धार्मिक कार्य जो होते हैं ना वो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता है, एक मन सात्विक रखना भी एक धार्मिक कार्य होता है, कि आप उस समय में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। और धार्मिक कार्य ये भी होता है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, क्योंकि जब आप इस संसार में आए हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आए हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी एक धार्मिक कार्य होता है। सिर्फ तीर्थस्थल जाना, पूजा करना और लोगों को परेशान करना, वो धार्मिक कार्य वही नहीं होता, वो आध्यात्मिक कार्य होता है। और धार्मिक मतलब जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उन चीज़ों को निभाना। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से निभाएं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा, आपके भाग्य चमकेंगे, क्योंकि नौवां भाव भाग्य का भी कारक है। और दूसरा जो ये है वृश्चिक राशि, वो चौथे भाव में जा रही है। तो ये रियल स्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही प्रॉफिटेबल समय होगा। नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन रिज़ल्ट उनको मिलेगा, वो अभी बहुत बूम करने वाले हैं।
उसके अलावा कन्या लगन के जातकों के लिए जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है वो अचानक वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है, अकल्ट साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय अच्छा हो सकता है, आपको अचानक कहीं से कुछ प्रॉफिट मिले, क्योंकि मंगल अपने घर में है तो प्रॉफिट तो देगा आपको, डेफिनेटली देगा। बाकी अ, वाहनों से, इन सब चीज़ों से थोड़ा संभल के गाड़ी चलाएं, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो हो सकता है दुर्घटना भी आए, क्योंकि मंगल यहाँ पे कंप्लीट सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि भी है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और बाकी इनकी जो वृश्चिक राशि है कन्या लगन वालों की, वो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में मंगल एक पराक्रम भाव में बैठा हुआ है मंगल। तो बस आप अपना पराक्रम अच्छे से दिखाइए, और उनकी सातवीं जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पे जा रही है, तो आपका भाग्य डेफिनेटली चमकेगा। और जो यहाँ पे मंगल है अष्टम राशि में, यहाँ से चौथी दृष्टि जो पड़ रही है वो लाभ भाव में पड़ रही है, तो आपको लाभ भाव भी मिलेगा। अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई से, मित्र मंडलियों से, सबसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद जो तुला लगन के जातक है उनके लिए मंगल सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो सप्तम भाव में मंगल बैठने से ये होगा कि बिजनेस के लिए अच्छा है आपका, बढ़ चढ़ के अच्छे बिजनेस डील आप क्रैक करोगे, और बिजनेस में अच्छा प्रोग्रेस करने की उम्मीदें हो सकती है। और पार्टनर के साथ संभल के रहें, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग से दिक्कत हो सकती है। और जो आपका जो अष्टम वृश्चिक राशि जो है वो आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपको धन का लाभ हो, परिवारजनों से बना के रखें तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और आपका जो चौथी दृष्टि है मंगल की, वो कर्म भाव में जा रही है, तो यहाँ पे आपको कर्म से रिलेटेड जो भी हैं बेनिफिट वो आप ले सकते हो, आपके अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलेंगे। और ऑब्वियसली अभी अप्रेजल का टाइम है, तो आपके लिए भी ये अच्छा समय है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने के आसार हैं। उसके बाद जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनके लिए मंगल छठे भाव में बैठ रहे हैं। छठा भाव